पूरे खुले मंच से वो आदमी बोल रहा है कि हमने 6-7 दरोगाओं को जो है क्या पैर हाथ तोड़वा के और गड्ढे में फेंकवा दिया। वो आदमी स्वयं में स्वीकार कर रहा है कि मैं उस तरीके से कर। डॉक्टर संजय निषाद ने बोला तुमको पता नहीं है, मैं अमित शाह से और मुख्यमंत्री योगी जी से मिलकर आया हूँ, तुम्हारा दुर्दशा करवा दूंगा, तुम्हारा बुरा हाल करवा दूंगा। ये ऐसे ये आदमी कुलद्रोही है भाई। कुलद्रोही कैसे आप कह दीजिए? जो परमात्मा निषाद जैसा युवा नेता था, ये निषाद समाज का कलंक है। आदमी निषाद समाज वह समाज है जो भगवान राम के सेवा से लेके द्रोणाचार्य के सेवा से लेके महाभारत। और ये बोलने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपने आप बीती को याद किए। दरोगाओं ने इनको, उस सरकार में जो भ्रष्टाचार के दरोगा थे, उस सरकार के जो गुंडे थे, उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। थोड़ा सा आवेशित होकर के इन्होंने बोल दिया। रही हो गया कि यूं न देखो गालिब तुम मेरे ऊंचे महलों को, लाशों से सीढ़ियां बना के चढ़ी है मैं वहाँ। तो वो वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। बताइए कितना अमर्यादित और असंवैधानिक। हमको तो ये लग रहा है कि ये सरकार का या जो भी अभी पक्ष विपक्ष की जो भी नीतियां कह लीजिए, ये सरकार का ये बेचारगी है या दीवानगी है कि उनको। क्या नाम पड़ेगा भैया? जी संजीवा मिश्रा नाम है मेरा। संजय निषाद जी को तो जान ही रहे हैं। जी हाँ, वो कुलद्रोही व्यक्ति हैं, उनको कौन नहीं जान रहा है। जो अभी कई विभिन्न चर्चाओं में रहे हैं, उनकी कुलद्रोहता और असामाजिक गतिविधि, टिकट बेचने से लेके तमाम चीजों को कौन नहीं जान रहा है भाई। क्या चीजें छुपी हैं उनकी। उनके जैसे नेताओं के लिए यही है। एक मशहूर शायर की एक शायरी है कि मुनासिब हो तो तुम भी आदमखोर बन जाओ, संसद में खाने भला कोई चावल दाल जाता है। समझ जाइए कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो उस निषाद के लेगेसी को, निषाद राज जैसे एक, मतलब निषाद राज जब आता है तो उस नाम के आगे दूसरी चीज आती है, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, आत्मीयता। वो कैसा आत्मीयता कि स्वयं को तपा के गला के खत्म कर दिया जिस व्यक्ति ने अपने एक तरीके से कह सकते हैं आत्मनिवारता के लिए, प्रभु के भक्ति के लिए। वो ऐसे लेगेसी को ये लोग फॉलो करते हैं कि मैं जय निषाद राज बोल रहा हूँ तो जय फलाना राज बोल रहा हूँ। और कल क्या रहे हैं? अपने ही कुल से द्रोह। सबसे पहले उन तथ्यों पे तो मैं बाद में जाऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, टिकट बेचवा के नाम से फेमस है। कैसे कि इतना करोड़ दीजिए, इतना फ्लैट दीजिए, यहाँ ये गाड़ी दीजिए तो मैं आपको टिकट दूंगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। दूसरा मामला ये है कि ये जो बयान दिए हैं वही शायरी हो गया कि यूं न देखो गालिब तुम मेरे ऊंचे महलों को, लाशों से सीढ़ियां बना के चढ़ी है मैं वहाँ। तो वो वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले ये लोग हैं। बताइए कितना अमर्यादित और असंवैधानिक। हमको तो ये लग रहा है कि ये सरकार का या जो भी अभी पक्ष विपक्ष की जो भी नीतियां कह लीजिए, ये सरकार का ये बेचारगी है या दीवानगी है कि उनको अभी निष्कासित नहीं किया जा रहा है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पूरे खुले मंच से वो आदमी बोल रहा है कि हमने 6-7 दरोगाओं को जो है क्या पैर हाथ तोड़वा के और गड्ढे में फेंकवा दिया। वो आदमी स्वयं में स्वीकार कर रहा है कि मैं उस तरीके से करके वो किया। बताइए प्रशासनिक रूप से एक जो भी उनका कहना है कि जो हमारा जो बात है वो तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। इस तरह की हमने बातें हमारी जो तोड़ मरोड़ के दिखाई जा रही है। वो ये 12 साल का अभिनव अरोड़ा जो लौंडा हुआ है कि बातें बताई नहीं गई, दिखाई गई, छुपाई नहीं गई, हमको फर्क नहीं पड़ता, वही वो हुए हैं। ये बताइए कि अगर कोई बोलेगा जय श्री राम, अगर कोई बोलेगा जय महादेव, तो इसमें तोड़ मरोड़ के क्या दिखाना है भाई? जय श्री राम ही कहेगा कि हाँ ये फलाने जय श्री राम बोले थे। आप मंच पे चढ़ के बोल रहे हैं कि मैंने 7 दरोगाओं को जो है क्या कहते हैं कि पैर हाथ तोड़वा के गड्ढे में फेंकवा दिया, और आप आ रहे हैं अपना सफाई देने की मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तोड़ मरोड़ के बातें करी जा रही है। इसमें क्या तोड़ने मरोड़ने वाली बातें है भाई? आप तो खुद मंच से चढ़ के इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। ये बताइए, एक होमगार्ड, एक नॉर्मल होमगार्ड के क्षमता को आप देख लीजिए, एक नॉर्मल पुलिस वाले के क्षमता को देख लीजिए। एक बार जब आप घर से बाहर निकलते हैं, गर्मी में जब 43 डिग्री टेम्परेचर रहता है, फलाना सनस्क्रीन लगा लिए, फलाना टर्मरिक लगा के निकलते हैं आपकी धूप में काले ना हो जाए, धूप में ये ना हो जाए, धूल में ये ना हो जाए। और उस होमगार्ड को देखिए, एक नॉर्मल होमगार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूँ। दिन भर स्वयं को तपाते हुए वो लोग वास्तव में पूजनीय है। दिन भर तपा के स्वयं को अपना शौर्य प्रसादित करते हैं कि कल कोई एक्सीडेंट ना हो, कल दुर्घटना कोई ना घटे। दिन रात आप देखते होंगे यहाँ से 112 नंबर की गाड़ियां जाती हैं, आती हैं। क्यों? क्योंकि समाज में कोई असुरक्षा का माहौल ना हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, समाज की बहन बेटियां सुरक्षित रहें। और उनको ये पैर तोड़वा के गड्ढे में फेंकवाने का काम करते हैं। इतना असंवैधानिक और अमर्यादित लहजे के लिए वास्तव में उनके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीओ अनुज जो है, अनुज चौधरी की तरह लग रहा है, इनको कोई दरोगा नहीं मिला था, कोई सीओ नहीं मिला था। कुछ लोगों का कहना है, ऐसे सुनने में आ रहा है। देखिए होता क्या है कि ऐसे लोग बढ़ते कैसे हैं? ऐसे लोग बढ़ते हैं सरकार की लापरवाही के नतीजे होते हैं। ये सरकार के नाजायज लापरवाही के नतीजे होते हैं। कैसे? देखिए होता क्या है कि अगर कोई एक अच्छा दरोगा, देखिए अनुज चौधरी को, वो आदमी अपने वीरता, अपने शौर्यता का प्रदर्शन किया, पहलवान आदमी है, देखते हैं कि नहीं गट्ठा पहलवानी का गाड़ देते हैं, जहाँ जो कह दिया वो संबल में देखिए किस तरीके से वो आदमी ने करवाया। ऐसा कोई बढ़िया इनको दरोगा नहीं मिला। नहीं तो इनका खुद का बचा नहीं होता। एक तो
दे डोरा पेट बोरा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इनका पूरा शरीर वो बना लिए हैं। ये आदमी कुलद्रोही है भाई। कुलद्रोही कैसे आप कह दीजिए, जो परमात्मा निषाद जैसा युवा नेता था, ये निषाद समाज का कलंक है। ये आदमी निषाद समाज वह समाज है जो भगवान राम के सेवा से लेके, द्रोणाचार्य के सेवा से लेके, महाभारत काल से लेके, रामायण काल से लेके अपने शौर्य को प्रकाशित किया है। निषाद शब्द कोई वो बेचारगी वाली शब्द नहीं है, ये शौर्य शब्द है भाई। और इस निषाद के कॉन्सेप्ट को कलंक का कहने का मतलब है कि जो पुलिस है, जो दरोगाएं हैं, उन्होंने जो निषाद जो है, जो वहाँ पे दंगा हुआ था, उस दंगे में जो है ना, ये गलत तरीके से जो है उनके ऊपर FIR किया गया है और FIR को देखते उन्होंने ये सब बातें कही हुई। इसका मतलब वो संवैधानिक रूप से परिपक्व नहीं है। कैसे? संविधान पे भरोसा ही नहीं है भाई उनको। ये बताइए, आप खुद सांसद हैं, खुद मंत्री हैं, उस पद पे बैठे हुए हैं, वही संविधान ही तो बैठाया है उनको, और उसी संविधान पे उनको भरोसा नहीं है कि उस पे गलत FIR हो जा रही है। इसका मतलब संविधान को गाली दे रहे हैं आप, हैं? जिस SC ST का, जिस निषाद का, जिस दलित पिछड़ा वर्ग की आप राजनीति कर रहे हैं, वही दलित पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था संविधान को बनाने में, और उनको गाली दे रहे हैं एक तरीके से आप, क्योंकि संवैधानिक रूप से तो संविधान को गाली दे ही रहे हैं आप कि उन पे कैसे FIR हो जाएगा भाई। यानी संविधान पे आपको भरोसा नहीं है, अपने पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, अपने भारत सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको अपने पार्टी पे भरोसा नहीं है, आपको अपने दायित्वों पे भरोसा नहीं है, और आपको अपने पद पे भरोसा नहीं है कि आप एक जनता के प्रतिनिधि, वो भी बड़े पद पे होते हुए, ये कह रहे हैं पूरे जनता के सामने कि उन पे गलत FIR किया गया। क्या है ये? जनता के सामने कौन सा मुंह दिखाएंगे भाई ये कहते हुए आप? एक नौजवान उभरते हुए नेता को आप लोगों के राजनीतिक हत्या का वो हुआ, राजनीतिक दंश का भी धारण हुआ परमात्मा निषाद। अगर वास्तव में निषाद में एकजुटता है तो इस दंश का बदला लेगा। अरे भाई, मैं बड़ा आक्रोशित मन को देखा, और ये कैसे लोग हैं जो अभी भी उस आदमी को फॉलो करते हैं, जो उनके समाज का एक उभरते हुए नेतृत्व। निषाद पार्टी के मुखिया तो वही हैं, निषाद पार्टी को खड़ा करने वाले वही हैं, तो देखना क्या है, उनका पोस्टर लेके चलते हैं लोग, गाड़ियों पे लगाते हैं लोग, कहीं ना कहीं किसी का आदर्श तो है निषाद पार्टी के लिए, निषाद समाज के लिए। तो ये उन्होंने बात किया है, इसी को देखते हुए बात की है कि निषादों के ऊपर जो है FIR गलत तरीके से कर रही है। देखिए, कई बार साधु के भेष में डाकू भी होता है, कई बार अपने, देखिए आजकल का ये माहौल हो गया है कि आप एक निश्चित जाति का, एक निश्चित मजहब का, एक निश्चित संप्रदाय का चोला निकालिए और उस चोले से फेमस होइए, फिर उसी चोले को पैर का पोछना बना दीजिए। ये लोग वही लोग हैं। ये पहले निषाद समाज, एक अच्छी समाज को, निषाद समाज को टारगेट करते हैं कि भाई इसी में जन्म हुआ हमारा और इसी पे मुझे आगे बढ़ना है, और किस तरीके से मैं इस पे आगे बढ़ रहा हूँ कि उसका फायदा उठा रहा हूँ। फायदा उठाने के बाद क्या हुआ कि जब देख रहे हैं कि निषाद समाज का ही कोई लड़का आगे बढ़ रहा है, ये लोग परिवारवादी लोग हैं भाई, पूरा नेपोटिज्म का खेला हो रहा है इसमें भी। कौन सा ऐसा नेता है जो अपने बेटे को नहीं बढ़ावा दे रहा है, अपने भतीजे को बढ़ावा नहीं दे रहा है, अपने बहू को बढ़ावा नहीं दे रहा है? हमको बताइए, एक समाज में निषाद है, आप किसी निषाद समाज के लड़के को उभरते हुए नहीं दे सकते हैं कि उसका निषाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं? कौन सा निषाद समाज का लड़ाई कर रहा है भाई? इसीलिए तो बोले हैं कि भैया हमने हमारे जो हमारे निषाद भाइयों के ऊपर जो FIR हुआ है वो गलत हुआ है। बहुत अच्छा और तथ्यपरक चीज है। अगर इसको आंतरिक गुणता में जाए तो ये बताइए कि आप निषाद को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या कि निषाद एक निहायती उस तरीके का कौम है, ये जाति है कि जो है क्या कहते हैं कि पुलिस को, दरोगा को तोड़वा के टांग गड्ढे में फेंकवा दे रहा है? वो निषाद राज है? निषाद राज वो है, निषाद वो है कम्युनिटी जो भगवान राम के लिए, क्या देखिए क्या गजब का वो था कि एक संत बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं, वहाँ निषाद राज को बगल में वो करके बैठाया गया। किस तरीके का वो कि ईश्वर के समतुल्य दर्जा दिया गया एक ऋषि के द्वारा निषादों को, और उसी निषाद का आप ये जो है चेहरा बना रहे हैं समाज में कि आपके लिए हमने जो है क्या गड्ढा में फेंकवा दिया पुलिस वालों को। और कौन सा निषाद राज पे उनका वो है भाई? एक परमात्मा ने एक ही से चीज से पूरे पतीली के चावल को चख के नहीं बताया जाता है कि ये गला है कि नहीं गला है। पतीले के एक चावल को निकालते हैं और ऐसे मिस देते हैं और बताते हैं कि ये गल गया है कि नहीं। एक परमात्मा निषाद ने बता दिया कि किस तरीके का उस पर अत्याचार हुआ और किस तरीके से निषादों को देखते हैं। ये लोग सिर्फ वोट बैंक बनाते हैं, ये अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए, अपने उन सब चीजों के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। बस इतना जान जाइए। ठीक है भैया, बात करके बहुत अच्छा लगा। लोग क्या नाम पड़ेगा भैया? अमन कुमार रुद्रपुर खजनी से। अच्छा, एक बात बताइए अमन जी, क्या लग रहा है जो संजय निषाद जी ने जो बोला है, किसे कैसे देखते हैं कि दरोगाओं का जो है मैं पैर तोड़ करके इस जगह तक मैं पहुंचा हूं, इसे कैसे देखते हैं? ये पूरा भाजपा के बढ़ाए गए गुंडे हैं। इस तरीके से अगर थोड़ा भी भाजपा में शर्म नाम की चीज़ है तो तत्काल इनको उस पद से हटाया जाए। दूसरी बात, जो प्रशासन धूप में, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में जनता की सेवा करती है, इस तरीके से इन्होंने खुद अपने मुंह से स्वीकारा कि मैंने 7 दरोगाओं को पीट के, हाथ गोड़ तुड़वा के
उनकी सीढ़ियां बना के इतनी मैं राजनीति की ऊंचाई पे चढ़ा हूं। और इसके पहले भी ऐसे ये संत कबीर नगर ज़िले में एक निषाद समुदाय की कोई अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद ने बोला तुमको पता नहीं है, मैं अमित शाह से और मुख्यमंत्री योगी जी से मिल के आया हूँ, तुम्हारा दुर्दशा करवा दूंगा, तुम्हारा बुरा हाल करवा दूंगा। ये लोग देश में प्रदेश में इस तरीके का कह रहे हैं कि ये जो बातें हो रही हैं, जो कहा जा रहा है, ये बातें जो है तोड़ मरोड़ के दिखाई जा रही हैं, इसे तोड़ मरोड़ के दिखाई जा रही है। हमारा जो है डायरेक्ट ये लाइव चला था और ये ऐसा नहीं है तोड़ मरोड़ के, ये लाइव चला था। इस समय हर लोगों के मोबाइल में टीवी न्यूज़ पे ये सब चला था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ये इनके पास जवाब नहीं है। और ये जब डायरेक्ट ये भाजपा बोलती थी कि हमारे पास गुंडा नहीं है, मवाली नहीं है। अभी इस तरीके बताइए, जब भाजपा के मंत्री इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, वो भी मंच पे होके, जब दो जाति के लिए विवाद हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप संविधान को हम लोग मानने वाले में से, वहाँ पे प्रशासनिक लोग संविधान की तरह अपना काम किया। अगर यह दलित और निषाद भाई में विवाद हुआ है तो जाहिर सी बात है यादव और ब्राह्मण नहीं ना फंसेंगे यही दो लोग ना। तीनों ने जाके खुलेआम मंचों से अपनी जो पुरानी राजनीति है, ये जिस तरीके से आगे बढ़े उन्होंने खुलकर बताया। कह रहे हैं लोग कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ लोग इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ये भाजपा के बढ़ाए गए गुंडे हैं, इसीलिए महाराज जी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब तक तो इनको जेल होना चाहिए था। इस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे अपने कांस्टेबल भाई हमारे जो हर तरीके से आपके सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनके पक्ष में इस तरीके का बोलना एक जुर्म कानूनी है। लेकिन अब जान ही रहे भाजपा के लोग हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रभात दुबे। कैसे देखते हैं भैया, बात चल रही थी संजय निषाद। एक बात बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी भाई साहब ने जो मिश्रा जी ने अभी बात बताई कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ था, तो मैं बता दूं 2017 से पहले जो सरकारें थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, उस सरकार में इनके ऊपर जरूर दर्ज हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था। और ये बोलने का मतलब यह है कि थोड़ा सा अपने आप बीती को याद किए। दरोगाओं ने इनको, उस सरकार में जो भ्रष्टाचार के दरोगा थे, उस सरकार के जो गुंडे थे, उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। थोड़ा सा आवेशित होकर के इन्होंने बोल दिया। रही बात ये, तो हमें अपने पार्टी के ऊपर और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जरूर विश्वास है कि इनके ऊपर जरूर थोड़ी कार्रवाई तो होगी ही, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं से मंत्री जी ने तो गलत बोल ही गया है। लेकिन मंत्री जी ऐसा नहीं है कि मंत्री जी इतने भी गलत है बोल गए, आवेशित होकर के बोल गए, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा बीता हुआ था इसके पहले। क्या ऐसे बीता हुआ था कि मतलब दरोगा को कहना कि मतलब मैंने दरोगाओं का पैर तोड़ करके, मार करके, पीट करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस तरह की बातें? अगर दो समुदाय में लड़ाई अगर हुई है, अगर एक महिला का मृत्यु हो जाता है तो पुलिस कहीं ना कहीं सर्च करके ही तो उन लोगों के ऊपर FIR की है, उन लोगों को कंडेस्टी मिली है, जो गिरफ्तार की हुई है। इस तरह की बातें मन से बोल। दरअसल बताया जाए, बात यह है कि आप लोगों ने, जो आपके मीडिया के लोग हैं, वो उनको जो बोले हैं आवेशित किए, नीचे से बोलकर उन्हें आवेशित कर दिए। ठीक है, उनकी बातें तो नहीं आई, मंत्री जी जो बोल दिए उस बात को बार बार लेकर के आया जा रहा है जी। तो क्या मतलब कोई मंत्री जी को बोल देगा कि मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, मैंने तुम्हारा पैर तोड़ करके मतलब मैं किसान बन गया हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, भारतीय आपने बोला है कि मतलब जो पीछे का नहीं है, कोई दिखा नहीं। मैं बता दूं, अगर वहाँ पे होली में अगर दो समुदाय में झगड़ा हुआ, एक दलित में और एक निषाद में, तो अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं पुलिस जिसे पकड़ेगी, जिसे अरेस्ट करेगी, तो उसे कहीं ना कहीं कुछ मिला होगा तभी तो करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें गुंडों का जो है बिल्कुल ही खात्मा किया गया है, गुंडे कहीं है नहीं। रही बात मंत्री जी ने ऐसा बोला है, मैं भी इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं से मंत्री जी ने गलत बोला है। लेकिन ठीक है, महाराज जी हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर सोचते होंगे और कुछ ना कुछ जरूर सोच करके बैठे होंगे, और कार्रवाई तो होगी, मुझे जो लगता है। ठीक है भैया, ठीक है।